प्रणाम। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें था कि डर प्यार नहीं हो सकता, दहशत में समर्पण को समर्पण नहीं कर सकते, लालच में किए गए किसी तरह के त्याग को त्याग नहीं कहते। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम खुद पर फोकस नहीं करते, हमेशा किसी और से फुलफिलमेंट मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक खालीपन, एक रिक्तता हम सभी के अंदर है और कहीं ना कहीं इसी खालीपन को भरने के लिए हम किसी न किसी अन्य से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो खालीपन भरने वाला वो सुपर पावर, परम प्रिय परमात्मा या जो आप मानते हो वही है और कहीं है ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में कई बार पाया है कि आप जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ये मतलब डायरेक्ट तो कभी मैंने किसी से कुछ नहीं चाहा, लेकिन इनडायरेक्टली आप वॉच कीजिएगा अपने आप को। इनडायरेक्टली हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है। प्रेम की भी चाहत हो अगर किसी से कि वो आपस में मुझसे प्यार करे। जरूरी नहीं हर कोई पैसे का लोभी हो या जिस्म का लोभी हो या और किसी चीज़ का लोभी हो। कई लोग प्रेम की भावना की भी उम्मीद रखते हैं, मतलब रिटर्न में हम प्रेम मांगते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं लोभ हो गया। हम अस्वस्थ हैं कहीं ना कहीं सभी मानसिक रूप से, अपने डीएनए में बहुत सारी निगेटिविटी कलेक्ट करके ले आए। शायद इसीलिए इस युग में अभी अजीब ही चल रहा है। कहने को तो सब लोग बहुत समाज के लिए करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए, मतलब दिखने में समर्पित लगते हैं, पर समर्पण कहीं नहीं है। जो खुद खाली है, जो खुद खोखला है, आप सोच कर बताओ वो क्या बांटेगा। आप अपनी गहराइयों में झांक कर अपने डर को, अपनी दहशत को समझ नहीं पाते या उससे निकल नहीं पाते, अपनी परेशानियों से निकल नहीं पाते। आप क्या दोगे समाज को? नहीं पाओगे तो वो खोखली बातें हुई। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं शेयर करूं, आप भी शेयर करना सीखो। मैं एक आम गृहस्थ महिला हूँ और यहीं पर रह के मैं संन्यास ग्रहण कर रही हूँ। भागकर नहीं जाना है अपने आप से, किसी चीज़ से डरना नहीं। ये मान लो कि जब हम डर में जी रहे हैं तो हम प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेम की धारा बहती थी ना, उसमें आपके जीवन में आए हुए लोगों ने इतना बड़ा खलल डाला कि उसकी निगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर दहशत छोड़ गई। और उस दहशत के रहते हुए क्या हम समर्पण कर सकते हैं? नहीं ना, कभी। कहा जाता है ना कि भगवान को या जिस किसी को हमेशा
वो चीज़ें चढ़ाई जाती है। दो तरह की, एक तो है कि इतने कोमल फूल, जल कहीं न कहीं आत्मा का प्रतीक है, ये सब समर्पित करते हैं। और एकमात्र शिव हैं जिन्हें हम धतूरा, भांग मतलब नेगेटिविटी भी समर्पित कर सकते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं महाकाली भी नेगेटिविटी को आप समर्पित करोगे तो स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, किसी तरह का लोभ है अगर हमारे अंदर, मान लो आज आप किसी से प्रेम करते हो और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि फ्यूचर में वो आपके साथ होगा, आपका साथ देगा, वहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। अपने अंदर एक प्रण लेना है कि मैं जब भी किसी इंसान से, किसी जीव से, किसी जानवर से प्रेम करूँगी ना, तो चेक करना है मुझे कि मेरे अंदर अपने किए हुए समर्पण के लिए, प्यार के लिए कोई लोभ तो नहीं आ रहा है, नहीं उपज रहा ना, बदले में हमें प्रेम तो नहीं चाहिए ना। सभी अपार प्रेम अपने हृदय में रखे हुए हैं, हम सभी, और हम में से कुछ लोग जो हैं उस प्रेम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं ना कि एक स्वस्थ मानसिकता वाला इंसान, निश्चल, निष्कपट, उसके अंदर भय, घृणा, दहशत, सारी निगेटिविटी वो डाल जाते हैं। इस निगेटिविटी से बचने के लिए बस इतना ही करना है हमें कि हमें अपने को संतुलित रखना है, मतलब बैलेंस में, मतलब जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब आराम। जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में जाते हो, और जब एक स्थिति आती है जो शून्य की होती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मैं उस क्षण को अभी भी याद कर रही हूँ, तो मेरे अंदर अपार शांति फैल जाती है। इस अपार शांति को जब भी आपने महसूस किया, उसकी स्मृति कभी भी लुप्त नहीं होने दी। और जब भी किसी जीव या किसी जीवात्मा के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी, तो बस उसको ये मान के करिए कि आपके ईश्वर का आदेश है, इसलिए आपको करना है। और लोभ से किए गए किसी भी कार्य को, किसी तरह का लोभ हो, भले ही प्रेम की उम्मीद हो, भले ही फ्यूचर में मदद की उम्मीद हो, भले किसी एक चीज़ की भी उम्मीद हो, नहीं रखना है। आप अपनी नज़रें उस परमात्मा पर ही टिका के रखो। सब तो खाली है, कौन भर देगा? सारे रिक्त हैं, सारे के सारे, सुनापन है सभी के अंदर, तो वो आपको कुछ दे पाएंगे क्या? लुटेरे तो बहुत हैं, जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, या जो भी आपके सद्गुण है, जो भी आपके अंदर निश्चलता है, किसी को इजाज़त मत दो कि उसका नाश कर पाए। हर जितनी भी विकार है ना, जितनी भी निगेटिविटी है ना, उसको कंट्रोल हम अपने अंदर जाकर कर सकते हैं, बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब आज मैं मेडिटेशन में आज अच्छे टाइम तक मैंने समय दिया, हालांकि मेरे से हो नहीं पाता, अभी भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरे बहुत सारे काम अटके पड़े हैं, क्योंकि मैं एक आम महिला हूँ। तो मेरी चाहत तो है कि
मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मेडिटेशन को, अपने अवेयर होने को, कुछ जान लेने को, कुछ रहस्यों को ढूंढ लेने में लगा दूं। पर ये माया की जो दुनिया है ना, मुझे भी फंसा कर रखती है और मुझे काम करना है, काम करना होता है। एक बार मैंने कहा था ना कि एक माली ने बोला था कि पेट के लिए करना पड़ता है, मतलब वो फूलों की देखभाल करता है और बहुत खूबसूरत फूल चारों तरफ थे, मेरे वीडियो में भी है, लेकिन वो पेट के लिए कर रहा है, मतलब कमाई के लिए। सब इसी में उलझे पड़े हैं, सभी। समय नहीं है, शांति आएगी कहाँ से? 2 पल खुद के लिए फुर्सत नहीं। मैं आज का ये वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गहराई में चली जाऊंगी और इस गहराई में जाने के लिए मैं अभी अपने आप पर रोक लगा रही हूँ अपने काम की वजह से। ठीक है, मैं मिलूंगी, मगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे प्रोत्साहन दे, मुझे कमेंट चाहिए होता है कि आप मेरी जो बातें हैं, जो मेरे अंदर के जो सच है, इससे आप कनेक्ट होते भी हैं या नहीं। चलो मैं चलती हूँ, मुझे मेरा काम जो है ना याद आ रहा है कि मुझे करके देना है, तो फिर चलो बाय।